साथियों, जोवियल जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब यह जानने के लिए उस ऋषि ने तपस्या की कि पाप जाता कहाँ है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा, भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह आखिर कहाँ जाता है? भगवान ने कहा, चलो गंगा से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा कि हे गंगे, जो लोग तुम्हारे वहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई? मैं तो सारे पापों को लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वे लोग समुद्र के पास गए। हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है, तो इसका मतलब आप पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वे लोग बादल के पास गए और कहा, हे बादल, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो इसका मतलब आप पापी हुए। बादल ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पे भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है, जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। अन्न को जिस वृत्ति या कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसलिए सदैव भोजन सिमरन और शांत अवस्था में करना चाहिए, और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन ईमानदारी एवं श्रम का होना चाहिए। इसे मैं उदाहरण के साथ समझाता हूँ। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े प्राण त्यागने के लिए शुक्ल पक्ष के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर युधिष्ठिर उनसे प्रतिदिन नीति ज्ञान लेते थे। द्रौपदी कभी नहीं जाती थी। इससे भीष्म के मन में पीड़ा थी। श्री कृष्ण ने भाप लिया था। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि अंतकाल की प्रतीक्षा में साधनारत पूर्वज से सपरिवार मिलना चाहिए। परिवार पत्नी के बिना पूर्ण नहीं होता। इशारा समझकर युधिष्ठिर जिद करके द्रौपदी को भी एक दिन साथ ले गए। पितामह उन्हें नीति ज्ञान देने लगे। द्रौपदी कुंठित होकर चुपचाप सुन रही थी। अचानक द्रौपदी को हंसी आ गई। इस पर भीष्म ने कहा, पुत्री, तुम्हारे हंसने का कारण मैं जानता हूँ। द्रौपदी सच्चाई। भीष्म ने कहा, पुत्री, तुम अपने मन की दुविधा आज पूछ ही लो, मुझे शांति मिलेगी। द्रौपदी ने कहा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म के समान नीति का ज्ञाता दूसरा कोई नहीं, किंतु आपका ज्ञान कहाँ लुप्त हो गया था जब पुत्रवधू आपके सामने निर्वस्त्र की जा रही थी। इस पर भीष्म ने कहा, मुझे इसी प्रश्न की प्रतीक्षा थी। जैसा अन्न वैसा मन। मैं दुर्योधन जैसे अधर्मी का अन्न खा रहा था। उस अन्न ने मेरी बुद्धि जड़ कर दी थी। सही निर्णय की क्षमता खो गई थी। अन्न ही रक्त का कारक है। अर्जुन के बाणों ने मेरे शरीर से वह रक्त धीरे धीरे करके निकाल दिया है। अब इस शरीर में सिर्फ गंगापुत्र भीष्म शेष है। सिर्फ माता का अंश है जो सबको निर्मल करती है। इसलिए मैं नीति की बातें कर पा रहा हूँ। भीष्म की बात को अटल सत्य समझिए। दुराचार से या किसी को सताकर कमाए गए धन से यदि आप परिवार का पालन करते हैं, तो वह परिवार की बुद्धि भ्रष्ट करता है। उससे जो सुख है
वह क्षणिक है, किंतु लंबे समय में वह दुख का कारण बनता है। यदि आपके सामने गलत तरीके से पैसा कमाकर कोई भी फल फूल रहा है तो यह समझिए कि वे उसके पिछले जन्म के संचित किए हुए पुण्य हैं। जैसे ही वे पुण्य कर्म समाप्त होंगे उसके दुर्दिन आरंभ हो जाएंगे। इसलिए दुराचार करने से बचिए, लोगों की मदद करिए और सदैव प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।